evening, viewers. This is Tanish Roza. You're watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. From last few days, we had been discussing about the waves. We have studied Newton's formula for speed of sound and Laplace correction. Today, we are going to discuss about effect of different physical quantities on speed of sound. So let's start today's topic. इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड में चेंज आता है और किस हद तक चेंज आता है कि किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये सारी बातें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर के कम या ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहां से एक रिलेशन हमने जो कल पढ़ा था कि V इज इक्वल टू गैमा P अपॉन रो अंडर रूट। तो यहाँ पे गैमा जो था वो हमने पढ़ा था CP बाई CV की रेशियो थी और P प्रेशर है, D डेंसिटी रो डेंसिटी है और V स्पीड ऑफ साउंड है। अब देखिए, अगर हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं, अगर हम किसी गैस पे प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब आप किसी गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम में कमी वाक़या होगी। जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। और इसको दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रेशर के बढ़ने से आपकी डेंसिटी भी जो है वो ज्यादा होगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डेंसिटी प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारी डेंसिटी भी बढ़ती है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही डेंसिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब है हमारा ये फ्रैक्शन तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी प्रेशर में चेंज आया, जितना प्रेशर में चेंज आया उतनी ही डेंसिटी में भी चेंज आ गया। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड तो हमारे पास चेंज नहीं हुई, जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी रह रही है। इट मींस कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या आया, प्रेशर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई चेंज नहीं आता। उसकी रीजन हमने देख ली कि डेंसिटी भी बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम। अब तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, एज वी इंक्रीज प्रेशर डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस सो वी रिमेन्स सेम। तो यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जाता है इसी कॉन्सेप्ट से कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इतनी है, इफ प्रेशर इज डबल, अगर हमने प्रेशर डबल कर दिया द स्पीड बिकम्स। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर के बढ़ाने या कम करने से, प्रेशर के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई कमी वाक़या नहीं होती। इसका मतलब है अगर हमने प्रेशर डबल किया है तो इट विल नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड पहले थी वही स्पीड अभी भी रहेगी। तो इसका आंसर आप कीजिए और हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या है, इसको स्टडी करने से पहले अगेन हम इसी रिलेशन पे आएंगे, V इज इक्वल टू गैमा अंडर रूट गैमा P अपॉन रो। अब देखिए, अगर हम किसी इक्वेशन में किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन देखना चाह रहे हो तो बाकी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस रिलेशन में इस प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर करूं, गैमा को कांस्टेंट कंसीडर करूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करूं, इन दैट केस, उस केस में हमारे पास डेंसिटी और वेलोसिटी के दरमियान, स्पीड ऑफ साउंड के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कैसे भी ऐसे रिलेट कर रही है। अब इसका मतलब है, मैंने भी आपसे बताया कि हम प्रेशर को, गैमा को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो ये वो कांस्टेंट है जिसको हमने सेपरेट कर लिया इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब V इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू द कांस्टेंट और 1 अपॉन अंडर रूट गैमा अंडर रूट रो डेंसिटी। अब हम यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए इस कांस्टेंट को खत्म कर देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इनवर्सली रिलेट कर रही है स्क्वायर रूट डेंसिटी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेंसिटी कम करते हैं तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
एंड वाइस वर्सा। यहीं से हमारे पास एक सवाल पूछा जाता है कि हमारे पास किस गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। एक छोटी सी एग्जांपल, यहां से आप एक और रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या बनता है? वो रिलेशन ये बनता है कि अगर आप कोई सी दो गैसेस ले लें और उनकी डेंसिटीज आपको दे दी जाएं, वो आपसे पूछे कि बताएं एक दूसरे के लिहाज से किसका रिलेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम दो गैसेस को डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट। तो ये देखिए, इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है और ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। चूंकि ये दोनों इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं तो अंडर रूट रो बाय अंडर रूट रो एच हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इसका मतलब है जितना मास ज्यादा होता है डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अब हमारे पास ये दोनों डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। हमने लिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन का है 1, तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब यहां पर जब हमने वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया तो 4:1 आ गया। अब अगर हम देखें स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, तो वो बन रही है 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। मतलब क्या है, अगर हम दो गैसेस लेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगी? हाइड्रोजन में ज्यादा होगी। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की डेंसिटी जो है वो 16 टाइम्स ग्रेटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जाता है और आप डिफरेंट गैसेस के लिए ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील एट ऑल। अब यहीं से एक सवाल आपसे मैं करता हूं कि जी साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जिसको ये वाली बात समझ आ गई, उसको ये वाली बात भी समझ आ जाएगी कि साउंड विल ट्रेवल फास्टर इन कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन में या फिर हीलियम में। इसका आंसर भी आप ही मुझे करके देंगे। और इससे आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर के चेंज होने से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड में कितना चेंज आता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व दैट।